अगर अंग्रेज भारत न आते तो कैसा होता हिंदुस्तान? आखिर भारत से क्या क्या ले गए अंग्रेज और कितना मुनाफा कमाया? क्या अंग्रेज़ों के बिना सचमुच भारत हो जाता सोने का देश? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम एक ऐसे भारत देश में रह रहे हैं जिसमें अगर आप इतिहास ना देखें तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ 300 साल तक राज किया था और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कंगाल कर दिया। ये तो आज हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश राज से पहले हमारा देश भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने मिलकर हमारे देश को आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर बना दिया। अगर आप किताबों के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारत देश पर सबसे अधिक अंग्रेज़ों ने शासन किया। अंग्रेज़ों ने अगर भारत पर 200 वर्षों तक राज नहीं किया होता तो आज भारत की क्या तस्वीर होती। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर भारत पर अंग्रेज़ों का राज नहीं हुआ होता तो आज हम अनपढ़ और गंवार होते। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि अगर भारत में अंग्रेज़ ना आए होते तो आज हमारा देश सबसे अमीर देश होता। पूरे इतिहास में भारत की छवि हमेशा बदलती रही क्योंकि इसकी सीमाएं घटती और बढ़ती रहीं। बहुत कठिनाइयों से लड़ते लड़ते हमारा भारत देश बना। भारत को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी थी। आज हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है और पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हम कहाँ होते? चलिए चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत पर सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही नहीं बल्कि मुग़लों ने भी राज किया था। अंग्रेज़ों ने अगर भारत पर 200 वर्षों तक राज नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर भारत पर अंग्रेज़ों का राज नहीं हुआ होता तो आज भी हम अनपढ़ और गंवार होते। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि अगर भारत में अंग्रेज ना आए होते तो आज हमारा देश सबसे अमीर देश होता। पूरे इतिहास में भारत की छवि हमेशा बदलती रही है क्योंकि इसकी सीमाएं घटती और बढ़ती रही हैं। बहुत कठिनाइयों से लड़ते लड़ते हमारा देश आज़ाद हुआ है। भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी। आज हमारा देश विकास की राह पर चल रहा है और पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ होता तो आज हमारा भारत कैसा होता? चलिए चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत पर सिर्फ अंग्रेज़ों का ही नहीं बल्कि मुग़लों ने भी राज किया था और अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक राज किया, लेकिन मुग़लों ने हमारे देश पर 400 वर्षों तक राज किया था। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हम सिर्फ अंग्रेज़ों की ही बात क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुग़लों ने 400 सालों में भारत को इतना नहीं लूटा जितना अंग्रेज़ों ने 200 सालों में लूट लिया था। सिर्फ यही नहीं, अंग्रेज़ों ने भारत पर इस हद तक अत्याचार किए जिसे भुला पाना नामुमकिन है। स्वतंत्रता का मीठा स्वाद चखने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। शुरुआत में अंग्रेज़ों का भारत आने का मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत तो सोने की चिड़िया है तब उनके मन में लालच आने लगा और वो भारत पर शासन करने की सोचने लगे। अब उनकी किस्मत तो देखो, अपने इस मकसद में वह सफल भी हो गए। अंग्रेज़ों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया। आपको क्या लगता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्या ऐसे ही कहा जाता था? भारत में सोने, चांदी, हीरे के खजाने भरे पड़े थे और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा भी भारत में ही था। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के पास जितना धन था उतना किसी और देश के पास नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत पर शासन करते थे तब वह हर साल लगभग 4 मिलियन पाउंड की दौलत लेकर चले जाते थे। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया और जब छोटे राज्य उनके कब्जे में आने लग गए तब उन्हीं छोटे छोटे राज्यों की मदद से उन्होंने बड़े राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ भारत पर शासन करते रहे। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया तब उनकी सीधी नज़र भारत की कृषि पर पड़ी और उन्होंने भारत की कृषि व्यवस्था को कमज़ोर करना चालू कर दिया। अब भारत की परंपरागत फसल की जगह तंबाकू, कपास, तिल, चाय इत्यादि उगने लगे। लेकिन आखिर इन फसलों को क्यों उगाया जाता था? क्योंकि इन फसलों से अंग्रेज़ों को इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली और उन ज़मीनों के नए ज़मींदार बना दिए ताकि वे ज़मींदार उनके हर हुक्म का पालन कर सकें। लगान की दर में बढ़ोतरी कर दी गई जिससे पहले से डूबे हुए किसान की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। दोस्तों, अगर अंग्रेज़ भारत में नहीं आए होते तो भारत देश कृषि के क्षेत्र में सबसे ऊपर होता। अंग्रेज़ों ने भारत के कपड़ा व्यापार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।